यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरशिशिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। कल हमारा चैतन्य चरितामृत का आदि लीला प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ था, जिसमें जो है मंगलाचरण 14 श्लोक, उसके बाद पहले 2 श्लोक का उन्होंने विस्तार करके व्याख्या किया। तो ये हमने कल तक हमने प्रथम परिच्छेद में श्रवण किया। तो आज हम द्वितीय परिच्छेद या द्वितीय अध्याय से हम शुरू करेंगे। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालो अपि यद अनुग्रहात् तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। जहाँ अनुग्रहे अज्ञ व्यक्तियों नाना मतवाद रूप कुंभीरादि परिपूर्ण सिद्धांत समुद्र अनायासे उत्तीर्ण है, सही श्री चैतन्य प्रभु के वंदना करी। इस श्लोक में बोल रहे हैं, मैं उन चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ जो जिनकी अनुग्रह से, मतलब जिनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति, वो बालक भी, साधारण व्यक्ति भी नाना मतवाद रूप कुंभीरादि परिपूर्ण सिद्धांत समुद्र। इस जगत में बहुत सारे सिद्धांत है ना, बहुत प्रकार का सिद्धांत है। कपिल मुनि का, जय मुनि का, बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसको बोल रहे हैं ये सिद्धांत समुद्र कैसे कुंभीरादि परिपूर्ण, जो इस समुद्र में नाना प्रकार के मगरमच्छ इत्यादि खड़े हैं जीव को निगलने के लिए। ऐसा साधारण समुद्र नहीं, मतलब मायावाद हो गया, और सांख्यवाद हो गया, ब्रह्मवाद हो गया, बहुत नाना प्रकार का मतवाद है। ये सब मतवाद जो है इस सिद्धांत सागर में
कैसे खड़े हैं, कुंभीर के जैसे है कि कभी भी ग्रास कर लेंगे। लेकिन जिनके ऊपर महाप्रभु की कृपा है वो व्यक्ति अनायास, बिना कोई विपदा का, बिना कोई मुश्किल से वो इस सिद्धांत समुद्र को, मतलब नाना मतवाद को वो अनायास पार कर लेगा। यहाँ पर अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, नाना मतवाद के इसमें बोल रहे हैं, औलुक्य जिनो बुद्ध, जैमिनी, पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, शंकर, दत्तात्रेय कथित मिथो विबदमान नक्र मकर प्रतिम जड़ स्वार्थ संकुल मतवाद पूर्णम। तो इस श्लोक में जो नाना मत ग्राह व्याप्तम करके जो इस श्लोक में है, उस श्लोक का व्याख्या में बोल रहे हैं बहुत सारे सिद्धांत है ना। जैसे बोल रहे हैं बुद्ध का है, जैमिनी ऋषि का है, पतंजलि का है, गौतम ऋषि का है, कणाद का है, कपिल का है, शंकर है, दत्तात्रेय है। इस प्रकार बहुत सारे मुनि हुए हैं। सब मुनियों का अपना अपना जो मतवाद है। इन सब मतों को किसके साथ कंपेयर किया? नक्र और मकर। जो क्या बोलते हैं, नक्र मतलब आपके मगरमच्छ, और मकर मतलब जो ना वो स्कॉर्पियन, बिच्छू। हाँ, तो वो इस प्रकार के जितने इस सिद्धांत सागर में हैं जो जीव को ग्रास कर लेंगे, उन सब सिद्धांतों को अनायास पार कर लेगा जिस व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। क्योंकि इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करेंगे विशेष रूप से जो तृतीय श्लोक जो वस्तु निर्देश है उसके ऊपर व्याख्या करेंगे। प्रथम 2 श्लोक, एक तो हो गया हमारा जो 6 तत्व, और उसके बाद तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो एक साथ सूर्य और चंद्र के जैसे उदित हुए हैं, उस दोनों मंगलाचरण के श्लोक का उन्होंने व्याख्या की। अभी जो है इसमें जो तृतीय श्लोक उसका व्याख्या करेंगे। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला भ्राजिता संभक्त, थोड़ा लाइट ऑन कर देना, संभक्ताव अलिहम संचक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदिकल ध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुप्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल्लीला सुधा स्वर्धुनी। हे दया समुद्र चैतन्य देव, कृष्ण विषयक उच्च कीर्तन गीत नर्तनादि अंबुज शोभित एवं हंस चक्रवाक भ्रमर रूप साधु भक्त शकलेर विहारस्थान ताहा शकलेर कर्णानंदजनक श्रोतेर अस्फुट मधुर ध्वनि रूप तोमार दीप्तिमती लीलामृत भागीरथी अमार मरुप्रांगण रूप जिह्वा क्षेत्रे निरंतर वही तो थाकुक। इससे पहले वाला श्लोक में बोल रहे हैं कि जितने भी सिद्धांत सागर है खतरनाक है, वो जीव को ग्रास कर लेगा। जिसके ऐसे व्यक्ति के ऊपर महाप्रभु की कृपा है तो अनायास ही पार कर लेगा। और दूसरे ओर बोल रहे हैं, हे दया समुद्र चैतन्य देव, दया के सागर हैं आप, कृष्ण विषयक उच्च कीर्तन गीत नर्तन आदि अंबुज शोभित, आपने जिस भक्ति मार्ग को आपने जो ये किया था, प्रचार किया था, वो किस प्रकार है? वो भगीरथी, वो गंगा या वो प्रवाह इस प्रकार है जिसमें कृष्ण विषयक, कृष्ण संबंधित उच्च कीर्तन गीत और नर्तनादि अंबुज से शोभित, अंबुज मतलब पद्म, इन पद्मों के द्वारा जो भागीरथी मतलब जो गंगा
प्रवाह, भक्ति की प्रवाह जो आप लेके आए हैं वो इन सब चीज़ों से, क्या, कृष्ण विषयक नाम, गान और कीर्तन, सॉरी नर्तन, इससे। और उसमें कौन कौन विहार करते हैं? हंस चक्रवाक भ्रमर रूप साधु भक्त शकल विहार स्थान। पूर्व इसमें नक्र मकर इत्यादि। और यहाँ पर इस भागीरथी में, इस प्रवाह में कौन कौन वास करते हैं? हंस, चक्रवाक और भ्रमर। ये इस प्रकार के जो अद्भुत जो पक्षियाँ जो मधु को पान करते हैं, है ना, ये, या हंस मतलब जो सार को ग्रहण करते हैं, ये सब जो स्वच्छ जो पक्षियां हैं, ये सब पक्षियों का विहार स्थान है। तथा सकलेर कर्णानंद जनक श्रोतेर अस्फुट मधुर ध्वनि रूप। और जिनके कर्णों को जो गंगा जी का जो सुरधुनी, उनका एक और नाम है सुरधुनी, गंगा जी का नाम, मतलब जो अद्भुत धुनी है जिनका, ध्वनि जिनका अच्छा से, तो वो उस गंगा जी का जो आवाज़, मतलब जो इस क्या बोलते हैं, भक्ति रूपी जो गंगा है, इसकी प्रवाह का जो आवाज़ किस प्रकार है, बोल रहे हैं, उनकी मधुर ध्वनि रूप। तथा सकलेर कर्णानंद जनक, कर्ण को आनंद जनक, श्रोतेर अस्फुटो मधुर ध्वनि रूप, जो आपका नाम है वो लीलामृत भागीरथी, दीप्तिमती लीलामृत, भगवान की या आपकी, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, जो आपकी जो दीप्तिमती, दीप्तिमती मतलब कांतियुक्त, जिनका प्रभाव सब जगह विस्तृत है, ऐसे लीलामृत भागीरथी, लीलामृत रूपी जो गंगा नदी है, वो अमार मरुप्रांगण रूप जिह्वा क्षेत्र निरंतर वहित थाकुक। वो मेरा जिह्वा किस प्रकार है? मरुप्रांगण, मरुभूमि, जहाँ पर कोई सार नहीं है और जगत वस्तुओं में सब समय रुचि रखता है, वो जिह्वा के ऊपर आपका नाम, या तो आपका जो लीलामृत भागीरथी गंगा जो है मेरे जिह्वा के ऊपर वहन करे, उसके ऊपर वो प्रवाहित हो, भगवान के लीलाएं मेरे जिह्वा के ऊपर सब समय स्फुरित हो, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ग्रंथकार सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य और जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, क्योंकि भक्तों से मंडित या वेष्टित जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, उनकी वंदना है। तो बोल रहे हैं सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अध्याय, यहाँ पर प्रत्येक अध्याय से पहले कविराज गोस्वामी एक श्लोक या दो श्लोक जो इस अध्याय में जो बोलने जा रहे हैं उसका एक सार रूप में एक श्लोक, उसके बाद उनका महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जितने भी भक्त वृंद, श्रीवास आदि भक्त वृंद, सबको वंदना करके उसके बाद उसका विस्तार करते हैं महाप्रभु का लीलाओं का। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। बोल रहे हैं अभी मैं तृतीय श्लोक का विस्तार करने जा रहा हूँ, जिसमें वस्तु निर्देश, वस्तु मतलब जो तत्व वस्तु है, तत्व वस्तु जिसके बारे में सबको जानना आवश्यक है, जो इस जगत जो है माया, और तत्व वस्तु माया से परे ऊपर जो है तत्व, तत्व वस्तु जो जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो उस वस्तु का निर्देश कर रहे हैं। मतलब इस ग्रंथ में किस तत्व के बारे में आलोचना किया जाएगा, वो वस्तु को निर्देश कर रहे हैं। वो कौन है? आलोच्य वस्तु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये इस श्लोक के द्वारा वो वस्तु निर्देश कर रहे हैं। वस्तु निर्देश रूप, ये भी मंगलाचरण है। मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार है। क्या है? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार, ये 3 है। तो इसमें जो है वस्तु निर्देश भी एक मंगलाचरण का हिस्सा है। बोल रहे हैं का विवरण जिसमें वस्तु निर्देश है, उस प्रकार वो वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण में कर रहा हूं। तृतीय श्लोक क्या है? यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद
तदप्यस्य तनुभा या आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभवः षडैश्वर्यः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परमिह। बोल रहे हैं उपनिषद गण जहाँ के अद्वैत ब्रह्म बोलन तिनी अमार प्रभुर अंगकांति। उपनिषदों में ब्रह्म ज्योति के बारे में विवरण है। जितने भी उपनिषद पढ़ेंगे उनमें विशेष रूप से ब्रह्म ज्योति का लक्षण बताया गया है। उस ब्रह्म वस्तु ज्योति को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बताया गया है। बोल रहे हैं जितने भी उपनिषद है वो जिनको अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत मतलब एक ही, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, समस्त वस्तु ही ब्रह्म वस्तु है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं अद्वैत तत्व। वो द्वैत तत्व नहीं है, ड्यूअल सब्सटेंस नहीं है, दो नहीं है, एक। तो इसलिए उसको बोलते हैं अद्वैत ब्रह्म। वो अद्वैत ब्रह्म जिसको उपनिषद जगह जगह में जिनकी महिमा गाते हैं या जिसके बारे में बोलते हैं वो क्या है? अमार प्रभुर अंग कांति। जो मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु वस्तु निर्देश कर रहे हैं यहाँ पर, जो वो मेरे प्रभु का अंग कांति है, मेरे प्रभु का जो अंग ज्योति है वही अद्वैत ब्रह्म है। जहाँ के योगशास्त्रे अंतर्जामी पुरुष हमारे प्रभुर अंश स्वरूप, और जो योगशास्त्र जितने भी हैं में अंतर्यामी या परमात्मा के रूप में संगित किया हुआ है या तो इंडिकेट किया हुआ है, वो कौन है? वो मेरे प्रभु का अंश स्वरूप है। परमात्मा भगवान का अंश स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का। जहाँ के ब्रह्म और परमात्मा आश्रय ओ अंशी स्वरूप षडैश्वर्यपूर्ण भगवान बोलेन अमर प्रभु से स्वयं भगवान। और जिनको ब्रह्म और परमात्मा के भी जो आश्रय, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूँ, मतलब मेरे से ब्रह्म प्रतिष्ठित है या मेरे से ब्रह्म का उत्पत्ति है, ब्रह्म ज्योति का। तो उसके बाद जो है सब जीवों के हृदय में जिस प्रकार परमात्मा के रूप में ममई वांशो उनका ही जो अंश है, तो सब हृदय के सब जीवों के हृदय में जो भगवान जाते हैं वो किन के अंश है? मेरे ही अंश हैं। तो बोल रहे हैं जो अंशी स्वरूप में ब्रह्म और परमात्मा का जो आश्रय जो है वो कौन है? उन सब के मूल में षडैश्वर्यपूर्ण भगवान, भगवान ही मूल में प्रतिष्ठित है। उनसे ही परमात्मा का उत्पत्ति, उनसे ही ब्रह्म ज्योति का भी उत्पत्ति। वो स्वयं भगवान कौन है? वो मेरे प्रभु चैतन्य देव है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य अपेक्षा जगते आर पर तत्वनाय। तो वस्तु निर्देश कर रहे हैं। तो जिस तत्व के बारे में हम आलोचना कर रहे हैं, ब्रह्म अगर बोलते हैं कोई उपनिषद में, जो ज्ञान मार्गी अवलंबी जो ब्रह्म को सर्वोत्तम मानते हैं, उस ब्रह्म का भी प्रतिष्ठाता या मूल में मेरे प्रभु है। और योगी लोग जिस परमात्मा का या तो सर्वव्याप्त अंतर्यामी वस्तु का जो सब समय मनन करते हैं या तो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो मेरे प्रभु का ही अंश है। तो इसीलिए जबकि दोनों ही प्रभु का अंश हैं, तो मेरे प्रभु से बढ़कर और श्रेष्ठ परतत्व और कोई नहीं है। तो चैतन्य देव है परतत्व। उस परतत्व के बारे में अभी विवरण करेंगे। यहाँ पर तत्व वस्तु विचार, अभी तत्व वस्तु का विचार कर रहे हैं। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह। बोल रहे हैं ब्रह्म आत्मा और भगवान, ये अनुवाद, अनुवाद मतलब जो
सेंटेंस में होता है ना जो नाउन, ये है अनुवाद। जो संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं ना, नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं ना। तो ये ब्रह्म, आत्मा, भगवान, ये अनुवाद। और अंग प्रभा, अंश, स्वरूप, तीन विधेय, ये संज्ञा और विधेय लेकर के सेंटेंस बनता है। जो विधेय मतलब जो उसका वर्ब फॉर्म है। बोल रहे हैं कि अंग प्रभा, अंश, स्वरूप, ये वर्ब फॉर्म है। जिनकी अंग प्रभा है, जिनका अंश है, जिनका स्वरूप है, ये वर्ब फॉर्म है। और जिनको जो डायरेक्ट सूचित करते हैं, अनुवाद मतलब जिनको डायरेक्टली सूचित करना है, एज ए नाउन, एज ए प्रोनाउन, डायरेक्टली सूचित करना, वो है ब्रह्म, आत्मा और भगवान। समझ में आया? ब्रह्म, आत्मा, भगवान डायरेक्ट वस्तु को सूचित करता है, ठीक है, और उसका ही क्रिया रूप है। मतलब कहाँ से उत्पत्ति है, क्रिया, इसका क्रिया रूप। ब्रह्म का क्या है? वो कांति है, उसका क्रिया रूप है। और आत्मा क्या है? उनका अंश रूप है। और भगवान कौन है? उनका वास्तव स्वरूप है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर तत्व वस्तु का विचार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ग्रामर के द्वारा विचार कर रहे हैं। ब्रह्म, आत्मा, भगवान, अनुवाद तीन, अंग प्रभा, अंश, स्वरूप तीन, विधेय चिन्ह। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, से ही अर्थ कही सुनो शास्त्र विवरण। पहले अनुवाद, जो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा अनुवाद, ही हैज डन दिस, शी हैज, है ना। पहले आएगा नाउन या तो प्रोनाउन, कृष्णा परफॉर्म दिस एक्शन, है ना, मतलब दिस एक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय कृष्णा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जो अलंकार इत्यादि जो शब्द है वहां पर कृष्णा परफॉर्म दिस एक्शन, जो सबसे पहले आएगा या आपका नाउन या तो प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन या तो प्रॉपर नाउन, दोनों में। इसी प्रकार अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, उसके बाद क्रिया उसने क्या किया, या तो क्रिया, उसका क्रिया, है ना, वो खाया, पिया, सोया, गया, उठा, बैठा, क्रिया बाद में, सबसे पहले उसका अनुवाद। बोल रहे हैं अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, से ही अर्थ कही सुनो शास्त्र विवरण। इसी प्रकार मैं अर्थ कर रहा हूं, देखिए सुनिए। मतलब जिस प्रकार जो सेंटेंस में जो बनता है उसी प्रकार सबसे पहले मैं इसका अनुवाद का बोलता हूं, उसके बाद जो है उसका क्रिया या विधेय का मैं बताता हूं। स्वयं कृष्ण विष्णु परतत्व, पूर्ण ज्ञान, पूर्णानंद, परम महत्व। बोल रहे हैं भगवान स्वयं कौन है? श्री कृष्ण है, और वो है विष्णु परतत्व, विष्णु का भी परतत्व है, विष्णु से भी श्रेष्ठ है। जो जितने भी वैकुंठ लोक हैं, अयोध्या इत्यादि सब वैकुंठ लोक में ही आते हैं। एक तरह से गोलोक भी वैकुंठ लोक में परिगणित है, क्योंकि वो जो विरजा के ऊपर जितने भी वो वैकुंठ लोक है। लेकिन उस वैकुंठ का जो परतत्व है, मतलब सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट है, वो है गोलोक धाम। वो है क्या? श्री कृष्ण, जिसमें जो वहां पर जो वास करते हैं कौन? श्री कृष्ण, वो है परतत्व, उनका धाम है परम धाम। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परतत्व, पूर्ण ज्ञान, वो भगवान कैसे हैं? पूर्ण ज्ञान है, पूर्णानंद, और आनंद भी परिपूर्ण है, परम महत्व। और ये महत्त्व मतलब सर्वोत्तम श्रेष्ठ तत्व है। ये क्या? श्री कृष्ण तत्व। बाकी सब पूर्णानंद और पूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ उत्पत्ति है। आदि कारण, आदि बीज सबका वो श्री कृष्ण है। इसलिए बोल रहे हैं पूर्णानंद और पूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण है। यहाँ पर आगे पढ़ते पढ़ते इस प्रकार आएगा कि जितने भी अवतार हैं, जो राम, नृसिंह इत्यादि जो भी हुए हैं, वो विष्णु के अंश के रूप में आते हैं। जो विष्णु भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के अंश हैं। जो इस जगत का जो कारणोदकशायी विष्णु है, क्षीरोदकशायी विष्णु, उस क्षीरोदकशायी विष्णु से ही
यहाँ पर जितने भी जगत में जो अवतार हैं वो सब क्षीरोदकशाही विष्णु से आते हैं। और वो क्षीरोदकशाही विष्णु कहाँ से आए हैं? चतुर्व्यूह। वो चतुर्व्यूह कहाँ से आए? मूल संकर्षण। वो मूल संकर्षण कहाँ से आए? बलराम। वो बलराम कौन है? श्री कृष्ण से आए हैं। इसीलिए सबका परतत्व है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम तत्व है श्री कृष्ण। इसलिए बोल रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण, जिनको आगे आता है जार भगवत्ता होते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर ताहते ही सत्ता। जिनकी भगवत्ता से दूसरों में भगवत्ता है, स्वयं भगवान उनको बोला जाता है। आगे आएगा शायद कहीं तो चैतन्य चरितामृत में ही ये तैयार है कि जार भगवत्ता है तो अन्य भगवत्ता, जिनकी भगवत्ता के कारण दूसरों को भगवत्ता है। स्वयं भगवान शब्देर ताहते ही सत्ता। सिर्फ वही वस्तु को या वही व्यक्ति को स्वयं भगवान कहा जाता है। मतलब भगवान से ही, श्री कृष्ण से ही सब कुछ, जितने भी अवतार हुए हैं, अवतारों का बीज है, अवतारों का मूल है श्री कृष्ण। राम, नृसिंह, वामन इत्यादि उनके अंदर शक्तियां हैं, वो कहां से है? श्री कृष्ण से है। इसीलिए उनको बोलते हैं परतत्व। पूर्ण ज्ञान, उनका ज्ञान संपूर्ण है, परिपूर्ण है, और पूर्णानंद, और आनंद भी संपूर्ण है। नंद सुत बोली जारे भागवते गाय, सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। तो वो भगवान कृष्ण कौन है? अब यहाँ पर हो सकता है कि अब द्वारकाधीश हैं, या वासुदेव कृष्ण हैं, या वृंदावन कृष्ण हैं, मथुराधीश कृष्ण है। कौन सा कृष्ण? कृष्ण भी बहुत प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नंद सुत बोली जारे भागवते गाय, जिनको भागवत में नंद सुत, नंद नंदन श्री कृष्ण बोला गया है, वो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि सर्व रसों का परिपूर्ण आनंद है उस नंदसुत में। बाकी भी है श्री कृष्ण में भिन्न भिन्न, द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण, नाना प्रकार भिन्न भिन्न है, लेकिन जो सारे रसों का पूर्ण मालिक है नंदनंदन श्री कृष्ण। अब ये तत्व को जो है ना, बाहर के लोग इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण में भी फिर 3 प्रकार के बना दिए, एक तो द्वारकाधीश, एक मथुराधीश, एक ये क्या है। लेकिन जहां पर रस प्रधान है, यहां पर रस विचार से तत्व एक ही है, कृष्ण तत्व एक ही है, लेकिन रस विचार से किस तत्व में, मतलब द्वारकाधीश या मथुराधीश या वृंदावनाधीश, कौन सा कृष्ण में सर्वश्रेष्ठ रस का विचार है, वो विचार देखेंगे तो पूर्णानंद स्वरूप कौन है? नंदनंदन कृष्ण। इसीलिए भागवत में उस नंदनंदन श्री कृष्ण को ही जो है पूर्ण स्वरूप, पूर्णानंद बोला गया है। इसीलिए विशेष रूप से गौड़ीय भक्त या तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त, उनका झुकाव किस प्रकार है, किस तरह है? नंदनंदन श्री कृष्ण की तरफ। वो भी सिर्फ नंदनंदन श्री कृष्ण नहीं, राधा रानी समेत श्री कृष्ण। वहां पर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी जो फॉलोअर्स हैं, उनका झुकाव वहां पर है, और मथुराधीश कृष्ण से भी नहीं। से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। अब कैसे हैं, आगे आएगा वो सब। कैसे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुए? क्योंकि वो जो भगवान का जो श्रेष्ठ रस, उन्नत उज्ज्वल रस, भगवान स्वयं छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं दे सकते हैं। अब द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण जो है, नंदनंदन कृष्ण के अंदर का आस्वादन को वो नहीं बोल पाएंगे। वो बोल पाएंगे कौन? स्वयं नंदन कृष्ण बोल पाएंगे। मतलब वो रस को जिसने परिपूर्ण रूप से आस्वादन किया, वही तो बोल पाएंगे। तो उस रस को प्रदान करने के लिए कौन आ सकते हैं? वही स्वयं आएंगे। तो आगे सुनेंगे। इसीलिए तो राधा रानी का कांति, अंग कांति लेकर के स्वयं श्री कृष्ण जो है, नंदनंदन श्री कृष्ण जो है, महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कृष्ण तत्व और चैतन्य तत्व एक ही है, ये बोलते हुए बोल रहे हैं नंद सुत बोली जारे भागवते गाय। जहाँ भागवत में जिनको नंद सुत ही वो परतम तत्व बोला गया है, वही कृष्ण अभी
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रकाश विशेषे तेहो अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, अलंकार शास्त्र मते प्रथमे ही अनुवाद बोलिया परे विधेय चिह्नित करिबे। तो अभी हमने सुना था अलंकार शास्त्र में जो है पहले सबसे पहले अनुवाद आएगा, उसके बाद विधेय आएगा। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन वो आएगा, उसके बाद क्रिया आएगा, जिसको बोलते हैं विधेय। वेद शास्त्रे स्थाने स्थाने ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन उक्त शास्त्रों में जगह जगह शास्त्र जगह पर ब्रह्म, कहीं पर परमात्मा, कहीं पर भगवान, इन शब्द को है। इसीलिए तहा पर का सब जानते हैं। परमात्मा जो है जनरली वो लोग जानते हैं, आचार्य भगवान है, ये शब्द जो है सब लोगों का ज्ञान है। सूत्रांग ताहा के ही अनुवाद रूपे स्थिर करते होइबे, इसीलिए उसी को अनुवाद बोल सकते हैं। मतलब वही जो है डायरेक्ट निर्दिष्ट वस्तु, जैसे कृष्ण निर्देश कर रहे हैं, है ना, राम निर्दिष्ट कर रहे हैं, या ही जो भी मतलब रहे हैं, ब्रह्मा और भगवान लोग इस वस्तु से परिज्ञात है, मतलब सब जानते हैं, मतलब एक फेमिलियरिटी है सब लोगों को इन शब्दों से, इसीलिए उनको ही मैं अनुवाद बोल रहा हूं। अनुवाद मतलब जो संज्ञा बोल रहा हूं। श्री कृष्ण चैतन्य अंग प्रभा जे ब्रह्म स्वरूप जे भगवान एक कथा एखनो अपरिज्ञात। लेकिन वही जो ब्रह्म जो है चैतन्य महाप्रभु का अंग प्रभा है, अंग ज्योति है, और अंश है, और भगवान है जो ट्रू आइडेंटिटी, एक्चुअल आइडेंटिटी वो है। ये लोगों को जानकारी नहीं है। सब लोग बोलते हैं भगवान, सब लोग बोलते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा, शब्द तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका कहाँ से उत्पत्ति है, भगवान मतलब क्या है, भगवान मतलब भगवान का स्वयं का स्वरूप है वो भगवान, और उसी भगवान का अंग कांति है ब्रह्म, उसी भगवान का अंतर्यामी रूप है परमात्मा। ये बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है। अतएव यही तीनटी अनुवाद सर्वाग्रे बोलिया शास्त्रार्थ विचार पूर्वक विधेय स्थापन करिबो। बोल रहे हैं करिबे, इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए सबसे पहले ये अनुवाद को, मतलब ये नाउन को विवरण करके उसके बाद शास्त्र के विचार के द्वारा कैसे ये ब्रह्म ज्योति है, कैसे वही भगवान का वो वास्तव स्वरूप है, और कैसे वो अंतरात्मा है, इसको पहले ये बोल करके, मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान बोल करके उसके बाद स्थापित करो शास्त्र के सिद्धांत के द्वारा। शास्त्र सिद्धांत एजे विष्णु तत्वेर परतत्व स्वयं भगवान कृष्ण। तो बोल दिया कि भगवान उनका स्वरूप है, उनका वास्तव स्वरूप है। तो बोल रहे हैं शास्त्र सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, विष्णु तत्व का परतत्व ही स्वयं भगवान कृष्णचंद्र है। जो वस्तु तत्व मतलब विष्णु तत्व मतलब जो विष्णु का जितने भी ये है उनका परतत्व मतलब विष्णु से भी श्रेष्ठ है, वो कौन है, स्वयं भगवान। भागवते नंदसुत बोलिया जहार गान सुना जाए तिनी श्री कृष्ण चैतन्य रूपे अवतीर्ण। नंदसुत करके इसको सुनते हैं, वही जो है अभी श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में। अतएव कृष्ण और चैतन्य अभेद पूर्वक विचार स्थले उक्ति करिबो। बोल रहे हैं यहाँ पर जो
भक्ति विनोद ठाकुर जी ग्रंथकार का भाव लेकर के बोल रहे हैं, मतलब इस प्रकार से ग्रंथकार मतलब कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कैसे, वही नंदसुत भागवत जिनको विष्णु का परतत्व जो नंदसुत श्री कृष्ण है वही चैतन्य देव को उल्लेख किया है। इसीलिए मैं अभेद पूर्वक, दोनों में कोई भेद नहीं है, इसी स्थापित करने वाला हूं। सूत्र से ही परतत्व वस्तुर ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान बोलिया जे प्रकाशत्रय कथित आचे श्री शकलई श्री चैतन्य प्रकाश विशेष बोलिया बोलिते पारी। बोल रहे हैं जिनको शास्त्रों में भगवान का अंश, भगवान का अंग कांति और स्वयं भगवान बोला गया है, वही मैं चैतन्य महाप्रभु का अंश, चैतन्य महाप्रभु का जो अंतरात्मा विस्तार, और या तो चैतन्य महाप्रभु का ही अंग कांति, चैतन्य महाप्रभु का ही अंश और चैतन्य महाप्रभु का ही स्वरूप, इस रूप में मैं बोलते पारिबो, मैं इस रूप में बोल सकता हूं, क्योंकि कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। जहां पर शास्त्र में ब्रह्म को कृष्ण का अंग कांति बोला है, मैं उसको चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति बोल सकता हूं। शास्त्रों में जहां पर उनका जो है अंश, कृष्ण का अंश बोला है, वहां पर मैं चैतन्य महाप्रभु का अंश बोल सकता हूं। शास्त्रों में जहां पर श्री कृष्ण का स्वरूप भगवान बोला गया है, वहां पर मैं बोल सकता हूं चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप भी भगवान है। समझ में आया? प्रकाश विशेषे तेहो धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। जो प्रकाश विशेष मतलब प्रकाश में भेद के कारण, एक एक प्रकाश में एक अंग कांति है, एक अंश है, एक स्वरूप है। तीन रूप में प्रकाश, प्रकाश मतलब मैनिफेस्ट होना, तीन रूप में वो मैनिफेस्ट होते हैं। मैनिफेस्ट समझते हैं? प्रकाशित होना। अब जिनको प्रकाश समझ में आता है प्रकाश, मैनिफेस्ट समझते थे मैनिफेस्ट। जो तीन रूपों में जो प्रकाशित होते हैं वो धरे तीन नाम, इसलिए तीन नाम है क्योंकि प्रकाश में तीन प्रकार है। जैसे कृष्ण है, राम है, बलराम है, तीन अलग अलग है, इसलिए तीन अलग अलग नाम है। इसी प्रकार जो वही परतत्व तीन प्रकाश में जो है रहने के कारण उनका तीन अलग अलग नाम है, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। बोलने का तात्पर्य यह है तत्व एक ही है, तीन रूप में प्रकाशित है। तात्पर्य यह है तत्व एक ही है लेकिन तीन रूप में प्रकाशित है। जो ब्रह्म का ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, या तो ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म का उपासना करते हैं, जो योगी लोग हैं वो परमात्मा का उपासना करते हैं, और जो भक्त लोग हैं भगवान की उपासना करते हैं। है एक ही तत्व लेकिन तीन रूप में प्रकाशित है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय से बोल रहे हैं। तत्वविद गण अद्वैत ज्ञान के तत्व बोले। जो तत्वविद मतलब जो तत्व वस्तु को जानते हैं। तत्व वस्तु मतलब वो, ये नहीं, ये जड़। तत्व वस्तु मतलब वो भगवान। जो व्यक्ति उस तत्व वस्तु को जानते हैं वो उसको बोलते हैं अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान मतलब नॉन ड्यूअल, उनके अलावा और दूसरा नहीं, अद्वैत, एक ही, अखंड, उसको बोलते हैं अद्वैत। बोल रहे हैं तत्वविद, जो लोग तत्व को जानते हैं वो बोलते हैं वो एक ही वस्तु है ना। सब लोग बोलते हैं वो एक ही है, एक ही है, लेकिन वो एक ही क्या है किसी को पता नहीं है। वो बोलते हैं राम एक है, कृष्ण एक है, साईं बाबा एक है, अल्लाह एक है, जीसस एक है, वो एक बोलते हैं। लेकिन तत्वविद लोग बोलते हैं वो एक है, क्या? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान एक है। ये सब एक नहीं है। सेई अद्वैत ज्ञानेर प्रथम प्रतीति
ब्रह्म, द्वितीय प्रतीति परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान। जब वस्तु को अखंड बोल दिया और अद्वय बोला, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वन विदाउट सेकंड, अद्वय, जिसका दूसरा नहीं है, दूजा नहीं है ना, उसको बोलते हैं अद्वय। तो नहीं तो तीन हो सकते हैं। दो नहीं तो तीन है। तीन क्यों, चार भी हो सकते हैं। वो तो हजार में विस्तार कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो अद्वय ज्ञान, मतलब वन विथआउट ए सेकेंड, मतलब नो वन इज पैरेलल टू हिम, उनके समान कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, वो अद्वय तत्व है, अखंड तत्व है। लेकिन वही एक वस्तु तीन रूप में प्रतीत होता है, तीन अलग अलग रूप में। कैसे? प्रथम प्रतीति, मतलब प्रथम उसका ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के रूप में, और उसका अगला प्रतीति, अगला उसका ज्ञान, मतलब उसका है, क्या बोलते हैं वो, परमात्मा। उसके ऊपर का अनुभव है भगवान। एक ही वस्तु को हर एक इंद्रिय अलग अलग प्रकार से समझते हैं कि नहीं। एक ही वस्तु, मोबाइल लेते हैं, आंख एक प्रकार से उसको देखते हैं, इसका साइज इतना है, इसका ये कितना है, वो कितना है। हाथ स्पर्श के द्वारा इसका वो हार्ड है या सॉफ्ट है ना। कान, वो इसमें गाना भी बज सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हर एक इंद्रिय जो है, प्रत्येक इंद्रिय एक ही वस्तु को अलग अलग रूप में समझता है। वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग रूप में समझते हैं। जिसका ज्ञान परिपूर्ण है वो सोचेगा हाँ अच्छा ये हार्ड भी है, इसका डायमेंशन इतना भी है, इसमें मूवी भी चला सकते हैं, उसमें गाना भी चला सकते हैं, इसमें और कुछ भी देख सकते हैं, और सब कुछ, मतलब उसका संबंधित ज्ञान परिपूर्ण। लेकिन अनुभव एक के बाद एक, एक के बाद। छोटे बच्चे को मोबाइल दोगे, हाँ इसमें यूट्यूब देख सकते हो, उसको इतना ही ज्ञान है, या तो फोन कर सकते हैं, लेकिन और क्या क्या कर सकते हो उसको ज्ञान नहीं है। इसका थोड़ा और ऊपर उठेगा, उसका अनुभव थोड़ा और ऊपर होगा, अच्छा ये थोड़ा कंप्यूटर का जैसा भी काम करेगा, है ना, और ऊपर उठेगा तो उसका और अनुभव होगा। तो वस्तु एक ही है लेकिन अपना ज्ञान के हिसाब से उसका अनुभव अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार बोल रहे हैं अद्वय ज्ञान, वो परतम तत्व एक ही वस्तु है, दूसरा नहीं है। ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, नहीं है, तीनों एक ही है। लेकिन अपना अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपना अपना ज्ञान के हिसाब से, अपना समर्पण के हिसाब से उन एक ही वस्तु को तीन अलग अलग प्रकार में दर्शन होता है, अनुभव होता है। आया समझ में? वस्तु एक ही है। अब ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन है ना। अब ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहें तारे ब्रह्म सुनिर्मल। बोल रहे हैं उनका, भगवान का अंग का शुद्ध किरण मंडल, जो शुद्ध किरण है भगवान का, जो शरीर से जो उत्पन्न जितने भी जो किरण हैं, क्योंकि भगवान सूर्य के माफिक है। जिस प्रकार सूर्य से किरण उदित होते हैं, उसी प्रकार उस किरणों के द्वारा मंडल, मंडल मतलब एक, जैसे सूर्य का एक गोलाकार देखते हैं हम, सूर्य गोलाकार नहीं है, लेकिन सूर्य का जो किरण है उस किरण से एक मंडल बना है, वो गोलाकार है ना। अगर आप देखेंगे टॉर्च लाइट मारा, मान लो टॉर्च, वो टॉर्च लाइट दूर से आप देख रहे हैं, आप देख के कैसे देखेंगे उसको? गोलाकार रूप में लाइट आ रहा है आपके पास, एक गोलाकार रूप में लाइट आ रहा है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, मतलब आगे उसके और इसके और बढ़ेंगे, जो टॉर्च लाइट के ओर, धीरे 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 उस कांति के अंदर प्रवेश करके देखेंगे, उसका एक शेप भी है, वो गोल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है ना। टॉर्च मतलब गोल ही नहीं है, बहुत बहुत शेप्स के, आजकल स्टार का भी आता है, नक्षत्र का भी एक टॉर्च लाइट है, बहुत वेराइटीज़ हैं। तो उसका शेप क्या है देख पाएंगे। और वो अंग कांति जब दूर हो जाएगा तो उसके पीछे देखो एक सोर्स भी है, कहाँ से आ रहा है ना।
वही दूर से देखेंगे गोलाकार रूप में एक लाइट पड़ रहा है, नजदीक में जाएंगे तो उसका एग्जैक्ट शेप देखेंगे, और भी निकट में जाएंगे तो देखेंगे अरे ये तो कहीं तो सोर्स से आ रहा है, कोई तो एक सोर्स है इसका, ऐसे ही नहीं आ रहा है। उसी प्रकार बहुत दूर से भगवान का दर्शन है ब्रह्म स्वरूप। थोड़ा जितना निकट में जाएंगे उसका परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान है, उनका भी एक आकार है और सब जीवों के हृदय में बैठे हैं। और भी गहराई से, मतलब और भी नजदीक जाने से, और भी अनुभव नजदीक होने से क्या होगा, वो अच्छा उनका एक लीला है, उनका अपना देश भी है, उनका अपना परिकर भी है, सेवक सेविकाएं भी है, लीलाएं भी करते हैं। अच्छा वहां पर भी यमुना नदी है, वहां पर भी, मतलब सारा डिटेल्स नजर आएगा आपको, है कि नहीं। टॉर्च लाइट में स्विच कहाँ पर है, बैटरी कहाँ पर है, शेप कहाँ पर कैसा है, सब दिखेगा कि नहीं। अब दूर से जितना जाएंगे उतना ही वस्तु का अनुभव होगा, है ना। हमारा मुनि महाराज एक उदाहरण देते हैं, वो तो दूसरे ढंग से देते हैं, मैं उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा। कोई वस्तु के बारे में जानना है, कोई व्यक्ति के बारे में, तो कोई व्यक्ति जो है रोज बस स्टैंड में मिलता है, लोकल में आजकल मिलते हैं ना, एक साथ जाते हैं कि ट्रेन में जाते हैं, मिला व्यक्ति, उसके बारे में पूछो, हाँ उनका नाम है फलाना पुरुषोत्तम दास और वो रहते हैं, वो चाकदा में रहते हैं, और आगे बताइए ना, बस इतना ही ज्ञान है। इतना ही ज्ञान क्यों, उतना ही संबंध है उसके साथ, उतना ही अनुभव हुआ है। उससे और ज्यादा जानकारी चाहिए उस व्यक्ति के बारे में, उसका दोस्त के पास जाना पड़ेगा। वो दोस्त बताएगा वो फलाना स्कूल में पढ़ा था, ये किया था, वो किया था, ऐसा है वैसा है। और भी नजदीक जानकारी जानना है तो फिर उनके माता पिता के पास जाना पड़ेगा, उनके पत्नी के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जितना हम सब्जेक्ट के अंदर जितना हम अनुभव करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में धीरे धीरे उतना स्वरूप प्रकाशित होगा। और जो स्वरूप है भगवत स्वरूप, बाकी अंग कांति या तो परमात्मा, लेकिन जो वास्तव स्वरूप है, जितना हम नजदीक जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उसका उतना अनुभव होता रहेगा। लेकिन तत्व एक ही है। वही एक पुरुषोत्तम दास के बारे में ही सब लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। क्यों? जिसका जितना प्रवेश है, जिसका जितना अनुभव है, उतना ही दे पाएगा। और जो उसके साथ सब समय है, वो परिचय जो देगा, सर्वोत्तम परिचय देगा। वही अद्वैत ज्ञान 3 रूप में प्रकाशित है। और ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उनका अंगों का जो शुद्ध किरण जो है, वो उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। उपनिषद उसको ही ब्रह्म बोलते हैं। जिस वस्तु को, जो भगवान की जो प्रभा है, भगवान की जो ज्योति है, उसी को उपनिषद बोल रहे हैं ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म। चर्मचक्षे देखे जयचे सूर्यो निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लोइते नारे तहार विशेष। बोल रहे चर्मचक्ष, इस चक्षुओं से मेटीरियलाइज के साथ उसको देखेंगे तो क्या रहेगा, सूर्य निर्विशेष। सूर्य में कोई विशेषण नहीं है। जैसे टॉर्च के एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूर से टॉर्च मारा तो उसका कोई विशेषण नहीं, कोई एक मंडल है, ज्योति मंडल है, लेकिन उसका कोई विशेष नहीं है। इसी प्रकार जो इन चर्म चक्षुओं से जब दर्शन करेंगे, देखेंगे, तो फिर सूर्य जिस प्रकार निर्विशेष दिखते हैं। अब सूर्य का भी अपना एक लोक है, सूर्य का भी कोई, मतलब वो बोलते हैं कि घोड़े पर सप्त अश्व के ऊपर आरोहण करके सब जगह जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं हम, तो हमको तो देख रहे हैं कि वो सूर्य डिस्क के जैसा है, कहाँ है वो सब। लेकिन बोल रहे हैं इन आंखों से देखेंगे तो फिर वो मूर्ति नजर नहीं आएगा, हम वही देख पाएंगे, क्योंकि जैसे वो प्रकाशित होते हैं वैसे ही देख पाएंगे, है ना। हम अपनी इच्छा शक्ति से सूर्य को नहीं देख पाएंगे, जैसे वो हमको प्रकाशित होते हैं। अब पूरा प्रकाशित कब होंगे, जितना आप शरणागत होंगे, है कि नहीं। अब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में पूरा कब बताएगा, फर्स्ट मीटिंग में बता देगा कि मैं फलाना जी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा ये है, मेरा क्वालिटीज ये है, हॉबीज ये है, बोल देगा पहले मीटिंग में ना। जितना जितना गाढ़ होता जाएगा हमारा उसके साथ संबंध, उतना उतना रिवील करता जाएगा।
अब शास्त्रों में बताया है कि सूर्य इस प्रकार है, इसीलिए हमको एक थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने उनको अश्व में बैठे हुए सब जगह जाते हुए तो देखा नहीं, दर्शन तो नहीं हो रहा है। क्यों? संबंध ही नहीं बनाया हमारा, हमने उनके साथ, या संबंध नहीं बनाया तो फिर वो क्यों बताएगा हम उनके बारे में। तो इसलिए सबके लिए समान जैसा दिख रहे हैं, हमारे लिए भी वैसे ही समान दिखेंगे। सबको एक मंडल के जैसे दर्शन दे रहे हैं, हमको भी उसी प्रकार दर्शन देंगे। जब प्रधानमंत्री के बारे में जानना है तो प्रधानमंत्री का निकट बनना पड़ेगा, नहीं तो सबके लिए जो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री। लेकिन जितना निकट में जाएंगे वो प्रधानमंत्री का एक एक चीज हमको मालूम पड़ेगा। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं, चर्मचक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, इस प्रकार सूर्य को निर्विशेष मतलब इसमें कोई विशेषण नहीं देखेंगे। ज्ञान मार्गे लोइते नारे ताहार विशेष, इसीलिए ज्ञान मार्ग में भगवान का कोई विशेषण नहीं है, निर्विशेषवाद, इसीलिए उनका नाम है निर्विशेषवाद। भगवान में कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि सूर्य में जिस प्रकार नहीं है, ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग कांति, उसमें भी कोई विशेषण नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष, सविशेष, उनका कोई गुण नहीं नजर आएंगे, कोई लक्षण नहीं नजर आएंगे, जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नहीं, वो काट देंगे, है ब्रह्म ऐसा नहीं है। जब वो ब्रह्म वस्तु इस मनुष्य शरीर धारण करता है तो क्योंकि वो जो है भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, इसीलिए हाथ पैर नाक कान और क्रिया ये सब होता है, वास्तविकता में नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मवाद है, क्योंकि वो भगवान का सविशेषत्व नहीं मानेंगे। निर्विशेष, निरंकार, निराकार, ये उनका सिद्धांत है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, निर्विशेष जे लक्षण द्वारा कोनो वस्तु परिचित, जे लक्षण द्वारा कोनो वस्तु है ताहाके विशेष बोले, तद रही तो निर्विशेष। अब विशेष मतलब क्या है? विशेष मतलब हर एक व्यक्ति का एक विशेष गुण होता है कि वो व्यक्ति अपने से जाना जाता है ना। ये प्रसाद, वो जो मठ में रहता है, मठवासी है या कोई भी XYZ, उसका एक विशेषण है, उसका एक विशेष लक्षण है, उसके द्वारा वो परिचित होता है। जिसका विशेषण नहीं है वो है निर्विशेष। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म का कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि उसको बोलते हैं ये उपाधि है। अब प्रसाद जो है मठवासी है, वो उसका उपाधि है, इसलिए वो निर्विशेष है। या जो भी जगत में जितने भी ये विशेषण बद्ध अवस्था में हो सकता है, लेकिन मुक्त अवस्था में ये विशेषण नहीं होंगे, इसलिए निर्विशेष, सब ब्रह्म ही है। जीवों का विशेषण है, क्या विशेषण है? भगवान का नित्य दासत्व। कोई शांत रस का, कोई दास्य रस का, कोई साक्ष्य रस का, कोई मधुर रस का, कोई भी रस का उसका अपना अस्तित्व है, लेकिन ब्रह्मवाद में सब ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, एको ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म छोड़ करके और कुछ नहीं है। और सो अहम, मैं वही तत्व वस्तु हूं। इसके द्वारा जीव का परिचय को परिपूर्ण रूप से खंडित कर देते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म का भी कोई परिचय नहीं है। ब्रह्म मतलब निर्विशेष, निराकार, निशक्तिक, मतलब जितना भी हम बोलते हैं शक्ति, उसको खत्म कर देते हैं, विशेष खत्म कर देते हैं, आकार खत्म कर देते हैं, सब खत्म करके जो कोई भी लक्षण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, वो है ब्रह्म। वो हम आराम से पढ़ेंगे, क्यों? वो ब्रह्मवाद भी है, शास्त्र में बताया, तो फिर अगर वो भूल है तो फिर क्यों बताया, वो आगे जाके पढ़ेंगे। वो अभी सब एक साथ बोलने से मुश्किल है, तो आगे जाकर सुनेंगे। तो वो है निर्विशेष। ब्रह्म संहिता से श्लोक बोल रहे हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। कोटि कोटि ब्रह्मांडे अशेष वसुधादि ऐश्वर्य द्वारा पृथक्कृत निष्कल अनंत अशेष भूत ब्रह्म
যাহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন সেই आदि पुरुष गोविंद के हमें भजना करी। अब बोल तो दिया भगवान के अंग कांति ही ब्रह्मा है, वही एविडेंस भी तो दो। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ उसके लिए आधार तो चाहिए ना। तो आधार बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता से, स्वयं ब्रह्मा ने जो भगवान के लिए बोला, मैं उन गोविंद का भजना करता हूं, मैं उनके गोविंद का चरणों का वंदना करता हूं। कौन गोविंद? जिनकी प्रभा, यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, प्रभा मतलब अंग कांति, प्रभवतो, प्रभवतो मतलब उनकी प्रभा प्रभावित कर रहा है, मतलब जो विस्तार कर रहा है, सबको इल्यूमिनेट कर रहा है। सबको क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेट को क्या करते हैं? बोलते हैं यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा प्रभगवतो जगदंड कोटि। 1 2 3 4 नहीं, कोटि, करोड़ों ब्रह्मांडों को जिनकी प्रभा से आलोकित है, वो गोविंद को प्रणाम कर रहा हूं। कोटि ब्रह्मांडे अशेष वसुधा, कोई गिनती नहीं है। ऐश्वर्य द्वारा पृथक कृत निष्कल, निष्कल मतलब निष्कलंक, उस ब्रह्म में कोई कलंक नहीं। ब्रह्मा जो भगवान की ज्योति जो उत्पन्न हो रहा है उसमें कोई कलंक नहीं है। कलंक मतलब जो इस जगत में जो कलंक जिसको बोलते हैं, गुण अवगुण, किसी प्रकार गुण भी कलंक है और अवगुण भी कलंक है, दोनों ही है। क्योंकि सत्व गुण से जो त्रिगुणों के ऊपर है बाद निराकार कर दिया सब चीजों को। भगवान में कोई गुण नहीं है, क्योंकि जैसे गुण भगवान ने चोरी, अब है कोई भी गुण के बारे में बोलेंगे इस जगत में, कोई भी गुड नहीं है। सब कुछ आपके लिए गुड है तो मेरे लिए बैड हो सकता है ना। अब बच्चा जो है के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चा देखो कितना अच्छा हो। अब उसके बाद ये कैसा बच्चा पैदा करते, आनंद दे रहे हैं दूसरे का, भाई बुरा बोलोगे। तो जैसे ही गुण आएगा, जैसे ही विशेषण आएगा, वहां पर अच्छा बुरा दोनों आ जाएगा। के लिए अच्छा, ने क्या बोला? कोई गुण नहीं है, खत्म, और कोई वहां पर विचार नहीं है भगवान ये, इसलिए हेय गुण नहीं है, जगत का कोई गुण नहीं है। जो त्रिगुण से ऊपर जो गुण है, चोरी किया, अब इस जगत में चोरी करना दंडनीय है, शिक्षणीय है और पाप है, लेकिन उस जगत में चोरी करना, जब भगवान ही चोरी करते हैं, जो शुद्ध ब्रह्म जब चोरी करते हैं, वो अच्छा बुरा हो सकता है? अच्छा ही अच्छा होगा। क्यों? भगवान की एक क्रिया के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। भक्तों को आनंद प्रदान करना मुख्य कारण, तो इसीलिए हमारे हिसाब से हेयता है गुणों में, इसलिए उसको निराकार कर देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं निष्कलंक, वो ब्रह्म किस प्रकार है, उसमें कोई कलंक नहीं है। और अनंत, ऐसा नहीं कि इधर ही है सूर्य, कहाँ सिर्फ इतना ही मायापुर में ही, ऐसा नहीं है ना, सब जगह है। जहां जहां उदित है सब जगह वो दर्शन दे रहे हैं, अनंत। अब भगवान से उत्पन्न सूर्य देव में ये शक्ति है, तो भगवान में और कितना होना चाहिए। इसी प्रकार बोल रहे भगवान की अंग कांति जो है अनंत है, निष्कलंक है, और निष्कलंक मतलब निर्मल, और अशेष भूत ब्रह्म जहार प्रभा, और अशेष, शेष नहीं है, पारंपार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस वो ब्रह्म जिनकी प्रभा है, जिनकी अंग कांति है, ऐसा गोविंद को मैं भजना कर रहा हूं। तो यहां पर वस्तु निर्देश कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ही, महाप्रभु का ही अंग कांति है ब्रह्म, उनका ही अंश है परमात्मा, और उनका ही स्वयं स्वरूप है वो भगवान। तो सबसे पहले ब्रह्म विचार के बारे में, ब्रह्म वस्तु के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान का अंग कांति ही यह है। पहले बोल दिया क्योंकि गोविंद या तो श्री कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है,
इसलिए अगर मैं अंगकांति महाप्रभु का बोला तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए ये महाप्रभु का ही अंगकांति है। अभी और भी है, थोड़ा सा कल पढ़ेंगे। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य की जय, जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य की जय, जय परमार्थम श्री परम गुरुदेव एवं परमार्थम श्री गुरुदेव की जय। और प्रेमानंदे।